गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने मौर्य प्रशासन को समझने की कोशिश की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक अशोक को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य हमने स्टार्ट कर लिया था और मौर्य साम्राज्य के अंदर हम अशोक तक पढ़ चुके थे, कुछ बेसिक चीज़ें हम जान चुके थे। मौर्य साम्राज्य में अभी तक हमने देखा कि मगध एक साम्राज्य के रूप में किस शासनकाल या किस राजवंश के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो वो मैंने बताया था आपको। हर एक वंश जो है उसके शासनकाल में मगध एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। फिर हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, जो घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने नए राजवंश यानी मौर्य राजवंश की स्थापना करते हैं अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से। उसके पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर आसीन होते हैं और बिंदुसार के पश्चात उनके पुत्र जो कहीं न कहीं अपनी इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक जो है वे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मगध के राज सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। और फिर हमने बात की थी अशोक के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो अशोक जो है अपने जीवन के यानी कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष समय की बात करें तो 261 ईसा पूर्व में वे कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कलिंग पर उनके द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया जाता है और ये जो कलिंग का आक्रमण है वो अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। किस प्रकार से, वो हम आगे बात करते हैं। इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग जो है वे मारे जाते हैं। 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध के दौरान और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, हाथी गुफा अभिलेख, वो हमें इस बात की जानकारी देता है कि इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और यही वो कारण था, इतने अधिक संख्या में लोगों के आहत होने या मरने के कारण ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो शस्त्र त्याग की घोषणा कर देते हैं। और बात करें अशोक, क्योंकि देखिए इतिहास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐतिहासिक तथ्यों पर ज्यादा जाना पड़ेगा। अशोक, क्या ये वही अशोक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया? इन सारी बातों को अगर हमें जानना है तो इसके स्रोत के रूप में हम देखते हैं मास्की और गुर्जरा अभिलेख को। मास्की और गुर्जरा का जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र यानी पोते और बिंदुसार के पुत्र अशोक का जिक्र है और अशोक नाम जो है वो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में हमें प्राप्त होता है कि यह मौर्य वंश का वही शासक है जो बिंदुसार का पुत्र है और अशोक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आगे की हम बात करें तो अशोक ने कुछ उपाधियां स्वयं भी धारण की थी। उसमें से एक उपाधि है देवनाम प्रिय और दूसरी उपाधि की बात करें हम तो वो है देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी की कुछ उपाधियां अशोक स्वयं ग्रहण करता है और इसकी जानकारी हमें अशोक के विविध अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब ये देवनाम प्रिय शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ रहेगा उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ऐसा कहते हैं कि अशोक जो है वो उतने सुंदर नहीं थे जैसा एक शासक को होना चाहिए, मतलब वो काफी कुरूप थे और इसी कारण उन्होंने स्वयं को देवनाम प्रिय यानी मैं मनुष्यों का प्रिय नहीं हूं, मैं तो देवताओं का प्रिय हूं, इस प्रकार से उन्होंने इस उपाधि को ग्रहण किया। और अशोक को अगर हम बात करें तो काफी सारे बौद्ध ग्रंथ, अशोक के शुरुआती जीवन को जब देखा जाता है तो बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों के अंदर अशोक को चंड अशोक की उपाधि दी गई है। चंड अशोक, और यहाँ चंड का शाब्दिक अर्थ रहता है चांडाल। और आप लोग जानते हैं कि चांडाल जो है वो सबसे निम्न और तुच्छ श्रेणी का मनुष्य माना जाता है और उसके कृत्यों के कारण बौद्ध धर्म में उसे चंड अशोक की संज्ञा दी गई थी। इसी से संदर्भ एक छोटी सी घटना है कि अशोक के कृत्य इतने बुरे कैसे थे या वो कौन कौन से कृत्य थे जिसने अशोक को चंड अशोक की उपाधि बौद्ध धर्म में दी गई। तो एक समय की बात है जब अशोक अपने दरबार में बैठे हुए थे और सौंदर्य और कला से संबंधित कुछ लोग और जानकार लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और अपनी कुरूपता के बारे में उन्होंने उनसे कुछ अपनी राय पूछी।
तो सौंदर्य से जुड़े हुए लोग निश्चित तौर पर सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं। तो पहले तो वो राजा के दंड के भय से चुप रहे, लेकिन जब अशोक ने ज्यादा उनको दबाव दिया और पूछा कि आप बताइए कि सौंदर्य और अशोक का क्या संबंध है, तो उन सौंदर्य प्रेमियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सौंदर्य और अशोक का कोई लेना देना नहीं, कोई तालमेल नहीं है, कि सौंदर्य एक अलग चीज है और अशोक जो शासक है वो एक अलग चीज है। इस पर वो रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, और जितने वो सौंदर्य प्रेमी वहां आमंत्रित होते हैं वो उन सभी को जिंदा जला देने का आदेश दे देता है। ऐसे काफी सारी घटनाएं हैं जो अशोक के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता था, इन चीजों को हमारे सामने लाता है, और इसी वजह से बौद्ध धर्म में उसे चंड अशोक कहा गया। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि चंड अशोक किसने कहा, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में अशोक को चंड अशोक को कहा गया। और देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी जो उपाधि है अशोक ने स्वयं धारण की थी, और इसका जो हमें ज्ञात होता है वो अशोक द्वारा लिखे गए या लिखवाए गए विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, और इन्हीं अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ था, विदिशा की राजकुमारी। और इसी विदिशा की राजकुमारी से उन्हें 2 संतानों की प्राप्ति होती है, एक पुत्र जिसका नाम है महेंद्र और एक पुत्री जिसका नाम है संघमित्रा। और इन संघमित्रा और महेंद्र के बारे में हमें कुछ चीजें जो हम ज्ञात हैं, हमें पता है पहले से, ये वही महेंद्र और संघमित्रा है अशोक के पुत्र और पुत्री, जो आगे चल करके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, जिसे उस समय तत्काल समय के अंदर सिंहल द्वीप कहा जाता था, वहां बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा भेजा जाता है। कहीं कहीं अशोक की पत्नी के नाम के संदर्भ में काफी सारे अभिलेखों में नाम हमें जो प्राप्त होता है, ज्ञात होता है, वो नाम होता है साहब कारुवाकी। कारुवाकी की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है कि अशोक की एक पत्नी का नाम कारुवाकी था। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब कलिंग युद्ध का आयोजन होता है, कलिंग युद्ध के परिणाम निकलते हैं, युद्ध के बाद की जो स्थिति सामने आती है, तो अशोक का हृदय पूरी तरह से द्रवित हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, और अशोक उसी समय ये निर्णय लेता है कि मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस युद्ध की भयावहता और युद्ध के पश्चात के जो दृश्य उसके सामने आते हैं वो विचलित हो जाता है, और इसी क्रम में उसका संपर्क होता है बौद्ध धर्म के 2 व्यक्तियों से, और उनके नाम अगर हम देखें तो पहला नाम आता है श्रमण निग्रोध। श्रमण निग्रोध जिसको कहा जाता है कि यह श्रमण निग्रोध, यह वही श्रमण निग्रोध है जो अशोक के पुत्र, अशोक के भाई जिसका नाम था सुशील, उसका पुत्र था श्रमण निग्रोध। ये पहला व्यक्ति है जिसके संपर्क में आने के बाद में कहीं ना कहीं अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पहले हमने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जो था वो जैन धर्म के प्रति था, उसके पिता बिंदुसार का जो झुकाव है वो आजीवक संप्रदाय के प्रति है। लेकिन यहाँ अशोक की बात करें तो अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति हो जाता है, और उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति बौद्ध धर्म से संबंधित उसके संपर्क में आता है वो है श्रमण निग्रोध। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो है उपगुप्त। इन दोनों के संपर्क में आके अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर लेता है, और उसके पश्चात अशोक का संपर्क होता है गुरु मोगलीपुत्र तिस्स से। मोगलीपुत्र तिस्स, और मोगलीपुत्र तिस्स के संपर्क में आने के बाद अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म में लीन हो जाता है, बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेता है और बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है और बौद्ध धर्म का अध्ययन करता है। बौद्ध धर्म के अंदर जो कुछ चीजें उसे लगती है कि इसमें परिवर्तन करना अनिवार्य रहेगा, आवश्यक है, परिवर्तन जरूरी है, उनमें वो परिवर्तन भी करता है। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले किस धर्म को मानता था, क्योंकि उसके पिता आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, उसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वे जैन धर्म के प्रति उनकी आसक्ति थी, जैन धर्म के प्रति उनका विश्वास था। लेकिन जो अशोक है अपने प्रारंभिक जीवन में शिव व सूर्य का उपासक था, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करें तो वैदिक धर्म के प्रति उसका झुकाव था, शिव व सूर्य का उपासक था, सूर्य की उपासना करता था। लेकिन इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पहले कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये जानकारी मिलती है हमें कल्हण द्वारा लिखे गए राज तरंगिणी से। कल्हण की राज तरंगिणी हमें ये जानकारी प्रदान करती है कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक
शिव व सूर्य का उपासक था। इसके पश्चात हम बात करें कि बौद्ध धर्म में जब वो दीक्षित हुआ और बौद्ध धर्म में उसकी, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो तथ्य पर नहीं है कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, मोगलीपुत्र तिस्स के संपर्क में आया, तो अगर हम तथ्यों की बात करें, साक्ष्यों की बात करें, तो हम एक शिलालेख की बात करेंगे, भ्राभु का शिलालेख, भ्राभु शिलालेख। और भ्राभु शिलालेख ये बताता है कि अशोक जो है उसकी त्रिरत्नों में आस्था थी। त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उनमें उसकी प्रगाढ़ आस्था थी। ये त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपके साथ नाम शेयर करता हूं। त्रिरत्न कौन से हैं? तो पहला है साहब बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। यानी कि हमने कई बार ये सुना भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इन त्रिरत्नों के प्रति अशोक की आस्था थी, ये प्रकट होता है भ्राभु के शिलालेख से। और इसके जीवन पर बहुत बड़ा, जीवन के एक बहुत बड़े पहलू को हमें जानने में सहायता मिलती है भ्राभु शिलालेख से। उसके पश्चात जो अशोक है वे बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं निर्मित करवाते हैं और उन गुफाओं में मुख्य जो गुफा है, 4 गुफाओं के नाम हमारे सामने आते हैं। पहला है सुदामा, दूसरा है कर्ण, तीसरा है चापार और चौथा है विश्व झोपड़ी। और इन गुफाओं का निर्माण करवा के इन्हें ये आजीविक संप्रदाय को दान कर देता है और आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए इसे विहार उन्हें ये दान कर दिया जाता है अशोक के द्वारा। अब बात करेंगे अशोक के जीवन के आगे के घटनाक्रम की। तो अशोक के जीवन के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में वो कलिंग पर आक्रमण करता है और वहीं से बौद्ध धर्म के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो जाता है और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होता है। उस समय बौद्ध धर्म में भेरी घोष प्रचलन में था, लेकिन अशोक भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करता है। धम्म घोष। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है। ये बोध गया वही बोध गया है जहां गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति की थी और बोध गया से गौतम बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है। 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा करता है, धार्मिक यात्रा पर जाता है और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वह पहुंच जाता है लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी वही स्थान है, लुम्बिनी वन, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये एक धार्मिक यात्रा के दौरान वहां पहुंचता है, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है और वहां जाकर के, क्योंकि वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है, तो बौद्ध धर्म के प्रति जो उसकी आस्था थी उसको प्रकट करने के लिए वो वहां के स्थानीय लोगों के करों के भार को कम कर देता है। और कर जो पहले लिया जाता था 1/6 भाग, उस 1/6 भाग को घटाकर वो कर देता है 1/8 भाग। और इसकी जानकारी हमें मिलती है रुम्मनदेई अभिलेख से। रुम्मनदेई अभिलेख यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखे गए उन अभिलेखों में अशोक के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन था। तो रुम्मनदेई एकमात्र ऐसा अभिलेख था जिसमें अशोक की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन हमें ज्ञात होता है कि उसने रुम्मनदेई अभिलेख में ये लिखा है, रुम्मनदेई अभिलेख में ये ज्ञात है कि वहां उसने लुम्बिनी के लोगों का कर जो पहले पूर्व में 1/6 भाग था उसे कम करके 1/8 भाग कर दिया। अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेखों के दूसरे व 7वें भाग में, यानी दूसरे और 7वें अभिलेख के अंदर उसने अपने द्वारा प्रतिपादित धम्म की परिभाषा दी है। यानी अशोक के धम्म की परिभाषा हमें कहां से ज्ञात होती है? तो दूसरे व 7वें अभिलेख से हमें अशोक के धम्म की परिभाषा का ज्ञान होता है। पहले अभिलेख के अंदर अशोक ने पशु बलि को वर्जित किया था। पहले अभिलेख में क्या ज्ञात होता है? तो पशु बलि को वर्जित किया था, यानी धार्मिक कर्म कांडों के लिए जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसने उसे पूरी तरीके से पाबंद कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। अब अशोक के धम्म की बात करें, अशोक का धम्म क्या था? तो सीधे शब्दों में अगर हम धम्म को समझना चाहते हैं अशोक के धम्म को, तो अशोक ने धम्म में वो बातें दी जो व्यक्ति को
या व्यक्ति के नैतिक कार्यों को बढ़ावा देती है। यानी व्यक्ति के जीवन को, व्यक्तित्व को नैतिकता के आधार पर अगर चलाना है, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, पशु बलि न करना, पाप कृत्य न करना, असहाय लोगों की सहायता करना, शिकार आदि ऐसे जो विलासिता के कार्य है उनको त्यागना, इन सारी चीजों को अगर हम सामूहिक रूप से कहें तो वही अशोक का धम्म है। यही अशोक के धम्म की परिभाषा है। फिर अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो प्रयास किए, उसने धम्म यात्राओं का आयोजन किया। धम्म यात्राएं यानी कि पहले अशोक के राज दरबार में जो मंत्री होते थे, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग होते थे, वे विहार यात्राएं करते थे। कैसी यात्राएं? विहार यात्राएं। और विहार यात्राओं का उद्देश्य होता था भ्रमण करना, शिकार करना, ये सारे काम करते थे। तो अशोक ने, जैसा कि मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, पहले अभिलेख में कहा था कि पशु बलि को पूरी तरह से वर्जित कर दिया। तो धम्म यात्राओं का उद्देश्य अब बदल गया। जो विहार यात्राएं थी अब वो बन गई धम्म यात्राएं। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग जाइए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता कीजिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए। उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के संदर्भ में एक नई व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसे कहा गया है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है कि अशोक ने धर्म के लिए नियुक्त जितने भी पदाधिकारी थे या जितने भी उसके मंत्री थे, उन्हें यह स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर दिया कि आपको प्रति 5 वर्ष यानी प्रत्येक 5वें वर्ष आपको उस साम्राज्य के विभिन्न भागों में यात्राएं करनी है और वहां बौद्ध धर्म का कितना प्रचार प्रसार हुआ, लोगों की स्थिति कैसी है, लोग क्या सोचते हैं, लोग शासक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी अपेक्षा है, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था की गई उसे कहा गया अनुसंधान, जो प्रति 5वें वर्ष आयोजित होती थी। इसे कहा गया अनुसंधान। जैसा कि पहले ही क्लियर कर चुका हूं, धम्म, अशोक ने धम्म घोष की घोषणा की, धम्म घोष दिया जो पहले भेरी घोष के रूप में प्रसिद्ध था। अब देखिएगा, अशोक ने एक नए पद को सृजित किया, अपने प्रशासन में एक नए पद को सृजित किया जिसका नाम दिया उसने धम्म महामात्र। महामात्र क्या, महामात्र या महामात्य क्या होता है? जो प्रमुख मंत्री होते हैं उनको कहते हैं महामात्य या महामात्र। तो उसने एक नया पद सृजित किया अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, और 14वें वर्ष में ये महामात्र का जो पद सृजित किया, इन महामात्रों का मुख्य कार्य या मुख्य इनकी जो स्थापना के पीछे अशोक का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करना और बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रसार करना। अब एक चीज जो आपको जानना बहुत अधिक जरूरी है कि अशोक से पूर्व ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो सीधे सीधे अपनी जनता से जुड़ा हो, क्योंकि जनता से जुड़ने के लिए अशोक ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया और वो था स्तंभ लेखों का प्रयोग। अशोक अपने राज दरबार में अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्तंभ लेखों की स्थापना करवाता था और जो चीजें वो प्रजा से कहना चाहता है या जो चीजें वो प्रजा को निर्देशित करना चाहता है उन सभी को वो स्तंभों पर लिखवा करके उन्हें एक स्थान पर स्थित करवा देता था। और यह करने वाला वो भारत का पहला शासक था। और अभिलेख, जिसको हम स्तंभ अभिलेख कहते हैं, अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेखों की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? अशोक द्वारा। लेकिन हम कह सकते हैं कि अशोक द्वारा ये जो प्रयोग किया गया, यह प्रयोग पूरी तरह से मौलिक नहीं था। मौलिक का मतलब ये उसके दिमाग की, स्वयं की दिमाग की उपज नहीं थी। इसकी प्रेरणा उसने कहां से ली थी? तो इसकी प्रेरणा उसने ईरानी शासक थे जिनका नाम था डेरियस प्रथम। कहीं कहीं पर यह नाम दारा प्रथम भी दिया गया है। डेरियस या दारा प्रथम से उन्होंने ये स्तंभों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का जो चलन शुरू किया, उसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से उनके द्वारा अपनाई गई। अब अभिलेखों की बात करें तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में थे? तो सर्वप्रथम हम देखें कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो ब्राह्मी भाषा में है, ब्राह्मी भाषा। लेकिन अशोक के जो पश्चिम, बहुत अधिक पश्चिम में स्थित 2 ऐसे स्थान हैं जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिनके नाम मैं आपको बता दूं। पहला है शाहबाज गढ़ी और दूसरा जो स्थान है वो है मानसेरा।
ये दो स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन दोनों की अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो रहती है वो खरोष्टी भाषा है। अशोक के ये दो अभिलेख खरोष्टी भाषा में प्राप्त हुए हैं। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी भाषा में प्राप्त हुए और कई अभिलेख ऐसे भी है जो एरोमेइक शैली में भी प्राप्त हुए, एरोमेइक भाषा में भी हमें प्राप्त हुए। तो अशोक के अभिलेखों की बात करें, अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, शेयर किए। सबसे पहली चीज कि अशोक पहला शासक जो स्तंभ लेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करता था। उसे ये प्रेरणा कहां से मिली? तो ईरानी शासक दारा प्रथम, या जिसको हम कह सकते हैं डेरियस प्रथम से ली। इसके जो अभिलेख हैं उनमें अगर ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा कौन सी थी या कौन कौन सी भाषा में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, तो वहां ऑप्शन में आप देख सकते हैं खरोष्टी भाषा है, ब्राह्मी भाषा है, उसके अलावा एरोमेइक शैली में भी बहुत से अभिलेख हमें प्राप्त हुए। अब ये अभिलेख जो अशोक के प्राप्त हुए, इन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा या पढ़ करके लोगों के सामने इसे कौन लेके आया? तो उसका जो नाम आता है, एक यूरोपीय व्यक्ति है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। यानी सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उसके बाद में आगे की अगर हम बात करें, अशोक ने न केवल अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपितु उसने भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म को पहुंचाया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम है संघमित्रा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के शासक, जिसका नाम है तिस्स, श्रीलंका का शासक है तिस्स, उस तिस्स के पास में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और महेंद्र और संघमित्रा जब श्रीलंका पहुंचे तो वो अपने साथ में बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर के, बोधि वृक्ष ये वही बोधि वृक्ष है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर पहुंचते हैं श्रीलंका। और वहां वे श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में पारंगत करते हैं, दीक्षित करते हैं, उसे दीक्षा देते हैं। अब बात करेंगे अशोक। आप लोगों ने देखा अशोक का जीवन काल किस प्रकार से रहा। अशोक का शुरुआती जीवन ऐसा था कि उसे न केवल जनता की या अन्य लोगों की अपितु अपने पिता का भी उसे सहमति प्राप्त नहीं थी। वो जबरदस्ती मगध के राज सिंहासन पर बैठता है, अपने भाइयों के साथ उसका विरोध और विद्रोह होता है। लेकिन जब वो कलिंग पर आक्रमण करता है, और कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि कलिंग पर आक्रमण हुआ, तो हाथी गुफा अभिलेख के अंदर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग जो है वे उस युद्ध में मारे जाते हैं। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। कलिंग की 2 नई राजधानियां बनाई जाती हैं, उसका नाम है तौशली और धौली, और इसे राजधानी बना करके मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाता है कलिंग को भी। उसके पश्चात हमने बात करी थी कि बौद्ध धर्म में कैसे आकृष्ट हुआ, तो श्रमण निग्रोध, उपगुप्त और मोगली पुत्र तिस्स, ये कुछ नाम जरूर याद रखेंगे हम कि इन तीनों व्यक्तियों के ही प्रभाव में आकर के अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। राजतरंगिणी का क्या रोल है? तो राजतरंगिणी ही ये कहती है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले शिव का उपासक था। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, वो भी हमें ये जानकारी देता है। दिव्यावदान जब हमने पहले की क्लास में देखा था कि तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण हुए, एक बार अशोक तो दूसरी बार सुशीम को भेजा गया बिंदुसार के द्वारा, तो उसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में प्राप्त होती है। अशोक वही अशोक है या अशोक का नाम अशोक कहाँ प्राप्त होता है? तो 2 अभिलेखों की बात की थी मैंने, भ्राभु अभिलेख और गुर्जरा और मास्की अभिलेख। भ्राभु अभिलेख हमें बताता है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना चुका था, उसकी त्रिरत्नों में आस्था थी, ये जानकारी हमें भ्राभु शिलालेख से मिलती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें अशोक के बारे में हैं जो अशोक के बारे में हमने जानी। अब बात करेंगे कि अशोक की मृत्यु जो है वो कब हुई। अशोक की मृत्यु होती है उसके जीवन के 40वें वर्ष, यानी कि वह जब 40 वर्ष का था उसकी मृत्यु हो जाती है। अशोक अपने जीवन के 40वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और अगर समय की बात करें तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु 40 वर्ष की आयु में हो जाती है। 40 वर्ष की आयु,
वह मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी और बिंदुसार ने उसे आगे बढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, और अशोक ने उसे और आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म को भी उसने एक नया आयाम प्रदान किया। ये मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे किस तरह पतन की ओर बढ़ता है अशोक के पश्चात, तो अशोक के पश्चात कुणाल मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है कुणाल, और कुणाल के साथ ही हम बातें करते हैं संप्रति की। संप्रति भी कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य को संभालता है। और अंतिम मौर्य शासक की बात करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि 3 शासक हमने देख लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, बिंदुसार को देखा और अशोक को देखा, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो इन तीनों के बाद निकल करके आता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो नाम आता है बृहदत्त का। बृहदत्त, ये बृहदत्त कौन है, तो ये बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक क्यों है, क्योंकि इसी के प्रधानमंत्री, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, इस पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है, जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए, आप वैदिक अगर सभ्यता की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म बहुत अधिक प्रधानता लिए हुए था। वैदिक धर्म की महानता और उसकी महत्ता अधिक थी। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं महाजनपद काल की, और महाजनपद काल के बाद में जब साम्राज्य के रूप में मगध स्थापित होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अधिक आश्रय देता है, जैन धर्म का अधिक विस्तार और विकास करता है। फिर बिंदुसार आजीविक संप्रदाय से जुड़ता है और अशोक बौद्ध धर्म को एक नए आयाम पर लेकर के जाता है। तो कहीं ना कहीं वे लोग जो वैदिक धर्म या वैदिक दर्शन से संबंधित थे, उन्हें ये बात उतनी पसंद नहीं आती है और अवसर पाकर के वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वंशज, यानी कि जिसको कहते हैं हम बृहदत्त, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ऐसा शासक था जो वैदिक धर्म को बहुत अधिक महत्व देता था और उसे पुनः उसी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था जो मौर्य वंश से पहले उसकी स्थापित थी। पुष्यमित्र शुंग काफी सारे यज्ञ करवाता है और किसके सानिध्य में रह करके, तो पतंजलि, जैसा कि आप नाम जानते हैं पतंजलि के सानिध्य में रह करके वो यज्ञों का आयोजन करता है। और पतंजलि ने ही महाभाष्य नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, महाभाष्य नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। फिर शुंग के बाद में अन्य बहुत से ऐसे वंश आते हैं छोटे बड़े जो अपना इतना प्रभाव नहीं रखते हैं। उसके बाद में इतिहास के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध वंश या साम्राज्य अस्तित्व में आता है वो होता है गुप्त साम्राज्य, जिसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।